नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे कि आखिर अब छात्र, जबकि आप जानते हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम था पूरी तरीके से हो गया 2022 दिसंबर का, उसकी आंसर की फाइनल रिलीज हो चुकी है। रिजल्ट उसका कभी भी वेबसाइट पर जारी हो सकता है। तो आखिरकार अब छात्र क्या करें? सीटेट की प्रिपरेशन करें जिन छात्रों का 1-2 नंबर से रह गया है, या आखिरकार यूपी टेट की प्रिपरेशन करें? किसकी जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है? आखिर इसमें से किसकी तैयारी वो छात्र शुरू करें? प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है? पूरी तरीके से एक-एक डाउट पर बात करेंगे। देखिए डियर, अगर इस समय बात की जाए सीटेट की, तो आप देख रहे हैं पिछले सत्र से कि सीटेट केवल साल में एक ही बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाता है। जैसा कि आप पिछले दिनों में देखते आए हैं कि सीटेट का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में 25 से 30 दिन तक जो ये प्रक्रिया चलती है, 22 से 23 दिन, निश्चित तौर पर हर शिफ्ट के पेपर अलग अलग क्रिएट करने पड़ते हैं सीबीएसई को। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसीलिए साल में केवल एक ही बार सीटेट का आयोजन हो पा रहा है पिछले साल से। इससे पहले जब कहीं ना कहीं सीटेट आप देखते थे ऑफलाइन होता था ओएमआर के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर साल में 2 बार सीटेट हो जाता था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीटेट में अभी वक्त लगेगा। लेकिन अगर बात की जाए यूपी टेट की, तो आप देखे ही हैं कि बजट जो आने वाला है, बजट सत्र घोषित होने वाला है। इसमें निश्चित तौर पर नए आयोग को हरी झंडी दी जाएगी, क्योंकि योगी सरकार की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यूपी टेट को लेकर की है। इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। तो यूपी टेट का अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो उससे 2 फायदे हैं। जिन साथियों का 1-2 नंबर से रह गया उनकी बात की जा रही है डियर। जब यूपी टेट में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं डियर, उसी को कोरिलेट करता है सुपर टेट में, क्योंकि अगर आप सीटेट या यूपी टेट पास हो जाते हैं तो उससे कोई शिक्षक नहीं बन जाएंगे। ये केवल पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं। तो यूपी टेट के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन होते हैं आगे आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुपर टेट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 राज्यों में वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव लगे हैं इसी सत्र में, और आगे 2024 में निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव है। तो जिन जिन राज्यों में उसी की सरकार है, यानी कि जहां पर केंद्र की सरकार है और उसी की राज्य में राज्य की सरकार है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार राज्यों पर दबाव डालेगी कि आप लोग अपने यहाँ रोजगार पर कोई ना कोई जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरीके से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो केंद्र का चुनाव होगा उसको भुनाने के लिए पूरी कवायद करेगी केंद्र सरकार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें लगती हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा सीटों के लिहाज से। तो निश्चित तौर पर यह कह देना कि हो सकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले जरूर निकाली जाए, ताकि उसका जो लाभ है वो आने वाले चुनाव में लिया जा सके। ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि भर्ती निकाली ही जाएगी, लेकिन ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर योगी सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल सकती है, क्योंकि नए आयोग के गठन के बाद सबसे पहला जो मुद्दा होगा योगी सरकार का, वो होगा टीजीटी का एग्जाम, और उसके बाद यूपी टेट का एग्जाम करवाना। तो आप लोग यूपी टेट के अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। यूपी टेट भी आपका आराम से क्वालिफाई होगा, और यूपी टेट के बाद जो आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे डियर, उसमें ये पांचों जो सब्जेक्ट हैं पूरी तरीके से कोरिलेट होती हैं, और शिक्षक भर्ती में आपके लिए पांचों सब्जेक्ट पूरी तरीके से महत्वपूर्ण होंगे, और आप सुपर टेट की जो प्रिपरेशंस है उसमें भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसके पहले निकाली जा सकती है योगी सरकार के द्वारा। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए। यूपी टेट की करनी चाहिए, क्योंकि सीटेट होने में अभी वक्त लगेगा, और यूपी टेट का जो आयोजन है वो जल्द से जल्द सरकार करवाएगी। इसकी पहली प्राथमिकता है डियर। तो अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई डाउट रह गया है छोड़ दीजिएगा।